नमस्कार साथियों, आज साधारण ब्याज के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। और आज हम कुछ ऐसे सवाल देखेंगे जो बिना पेन पेपर, और इस पूरे चैप्टर को भी प्रयास किया जाएगा कि हम लोग बिना पेन पेपर जैसे हम आसपास आपसे डिस्कस किया कि हम अधिक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन मेंटली सॉल्व कर सकते हैं, हम उतना अधिक अटेम्प्ट उतना इजीली हम अपने सेक्शन को खत्म कर पाएंगे। इस पहला क्वेश्चन है ये आईबीपीएस आरआरबी 2015 का क्वेश्चन है कि 15,000 रुपए की राशि 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 54 वार्षिक ब्याज कितना है। तो सीधा सा बात है कि 3 साल में हमको कितनी राशि प्राप्त हो रही है ब्याज की 5400। तो एक साल की कितनी होगी 1800। अब 1800 रुपए अगर 15,000 रुपए में हमको 1800 रुपए 1800 रुपए हमको मिलते हैं 15,000 के बदले में, तो ये 1800 15,000 का कितना परसेंट है यही रिपीट हो जाएगा। आप देख लीजिए, ये डबल जीरो कितना हो गया 12%। राइट। अब इसको आप कैसे कर सकते हैं बिना पेन पेपर? आपको अब ऐसा समझना पड़ेगा कि 15,000 रुपए का जब 5400 रुपए ब्याज है 3 साल का, तो एक साल का ब्याज 1800। 15,000 रुपए 15,000 रुपए आपको एक साल में दे रहा है 1800 रुपए। डबल जीरो इधर का, डबल जीरो इधर का खत्म। अब 150 रुपए आपको 18 रुपए दे रहा है, तो 100 रुपए कितना देगा? 100 रुपए 12 रुपए देगा। सिंपल सवाल। और रेट क्या होते हैं 100 पर ईयर जो हमको मिलता है वही रेट 12% क्या हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6% प्रतिवर्ष की दर से 5,000 रुपए का 146 दिन के लिए साधारण ब्याज का। दोस्तों सबसे बड़ी समस्या है कि जब कभी हमारे साथ बात हमारी वर्ष से हटके दिन पे आ जाती है तो हम बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आजकल बहुत तेजी से ऐसे क्वेश्चन ट्रेंड है। कुछ करना नहीं है, आपको सीधे ये समझ लेना है कि अगर हमको ये सिंपल सा फॉर्मूला SI इज इक्वल टू PRT बाई 100 सिंपल समझना है कि साधारण ब्याज SI इज इक्वल टू RT बाई 100 या मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। तो सीधी सी ब्याज बात है कि अब हमको सब कुछ पता है, साधारण ब्याज निकालना है। तो हम क्या कर देंगे 5,000 रुपया है, 5,000 रुपया दर हो गया 6% और समय 146 डेज है, तो ईयर में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा बाई 365 एंड होल बाई 100। ये यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा SI इसका 120 रुपीज। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह राशि ज्ञात कीजिए, वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज पर एक दिन में 1 रुपए ब्याज मिलता है। तो बहुत सीधी सी बात कि 1 रुपए में एक दिन में अगर 1 रुपए ब्याज मिलता है तो पूरे साल में कितना ब्याज मिलेगा 365 रुपया आपको 5% की दर से मिल रहा है। 365 रुपया आपको, यानी 5% बराबर 365। 1% कितना हो गया 1% हो गया 75, सॉरी 73। तो 100% मूलधन कितना हो गया आपका? मूलधन हो गया 7300। क्लियर? इस तरह से आप इसको मेंटली सॉल्व कर सकते थे कि यार 5% इतना है तो हमको 100% लेना है, तो हम 20 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते तो भी हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता। तो हमको क्या मिल गया इस तरह से, ये 7300 हो गया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए और ए ने बी को 15,000 रुपए 14% वार्षिक दर पर उधार दिया। 6 वर्ष बाद
बी ने 25,000 रुपए और एक घड़ी देकर कर्ज चुकाया, घड़ी कंपनी ने। अब बहुत सीधी सी बात है कि 15,000 रुपए उधार दी, 6 वर्ष बाद चुकता किया, तो हम ये निकाल लें कि 15,000 रुपए का 14% की दर से 6 साल का मिश्रधन क्या होगा, ब्याज और मूलधन मिला के क्या होगा। तो सीधा सीधा सा फॉर्मूला है आपके पास, सॉरी 15,000 गुणे 6 और गुणे 14 बटा, सॉल्व कर लेंगे आप इसको, ये मिल जाएगा आपको ब्याज के रूप में 125 15, ये आपका आ जाएगा कुल मिला के 2,600 ब्याज हो गया, और 2,500 रुपए आपने, और आपने कितना लिया है 15,000, सॉरी ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे कि इसको निकालते वक्त ये ख्याल रखना पड़ेगा कि 12,600 आपका ब्याज आ जाएगा, सॉरी 12,600 आपका ब्याज आ जाएगा, और 15,000 आपका मूलधन, तो टोटल कितना हो गया 27,600। और आपने कैश कितना पेमेंट किया 25,000, तो उसके बदले में आपको पेमेंट कितना करना है, पेमेंट करना है 2,600, यानी जो घड़ी है वो कितने की हो गई, ये घड़ी हो गई आपकी 2,600 की। क्लियर, ये बहुत सीधी सीधी सी बात है। आपको क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज, उस राशि का 1/5 है, वार्षिक ब्याज की दर क्या है। बहुत समझने की कोशिश करिए, 1/5 ब्याज मिलता है 4 वर्ष में। मान लेते हैं राशि 100 रुपए, 100 रुपए पे अगर 4 वर्ष में आपको ब्याज की दर ज्ञात करना है, नहीं 100 रुपए पे 1 साल में क्या मिलेगा यही ज्ञात करना है, बहुत सिंपल। तो 100 रुपया अगर आपने किसी को उधार दिया, 4 साल के दिया, और 1/5 उसका ब्याज मिला, 20 रुपए ब्याज, तो 4 साल का ब्याज 20 रुपए, तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया, 1 साल का ब्याज हो गया आपका 5 रुपए, यानी 100 रुपए का 1 साल का ब्याज 5 रुपए। इसका मतलब सीधा सीधा सा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 5%। बिना पेन पेपर मेंटली आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, और ये इस तरह से आपका ये 5% आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं। कितने समय में, टाइम पूछा है, कितने समय में 8% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। 8% वार्षिक की दर से 2/5 कितने समय में। सपोज कर लीजिए आपका मूलधन 100 रुपए, सपोज कर लीजिए आपका मूलधन 100 रुपए, आपका मूलधन सपोज कर लीजिए 100 रुपए, 100 रुपए आपका मूलधन है, जैसे पेन चला रहे हैं वैसे ये ले लें, कनेक्ट कर लेंगे। जैसे ये 100 रुपए, ये मान लीजिए आपका 100 रुपए मूलधन हो गया, और 8% की दर से 2/5 मिल रहा है आपको, यानी 100 का 2/5 कितना हो गया 40 रुपए आपको मिल रहा है ब्याज, ये 40 रुपए ब्याज मिल रहा है 8% की दर से, जबकि 100 रुपए पे मिलना कितना चाहिए 8 रुपए, अब मिल कितना रहा है 40 रुपए, तो कितना साल लगेगा, अगर 100 8% का इनकम मतलब 100 रुपया हर साल 8 रुपए देता है 1 साल में, तो 40 रुपए देने में कितना साल लग जाएगा 5 साल, ये कितना समय लग जाएगा 5 वर्ष, समय कितना हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक है, आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने एक बैंक से कुछ पूंजी ऋण के रूप में
ऋण के रूप में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ली। ए ने उतनी ही पूंजी बी को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार। यदि 5 वर्ष बाद इस लेन देन में ए को 800 का लाभ हुआ तो वास्तविक पूंजी क्या है? इसमें बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है, सीधा देखना है आपको कि इसमें परसेंटेज मार्जिन क्या है, रेट का मार्जिन क्या है। रेट का मार्जिन यह है कि 8% पे लिया, 12% पे बी को दिया, तो रेट का डिफरेंस 4% है और हमारे पास जो 800 रुपए का लाभ हुआ, इसका मतलब ये 800 रुपया आपको अतिरिक्त उस 4% के बदले मिल रहा है। तो आपको ये देखना है वो पूंजी क्या है। तो देख लेते हैं, ब्याज मिला हमको 800, ब्याज मिला हमको 800, तो ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। 800 रुपए का ये ब्याज, 800 रुपए का ये ब्याज आपको मिलता है। मान लीजिए आपकी राशि पी, दर 4 और समय 5 वर्ष बटे 100, तो ये 20, तो इसका यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी बराबर 4000। तो ये बी ऑप्शन आपका सही है, ये 4000 हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, या आप इसको इस तरह से भी कर सकते थे कि अगर जैसे इसको इजी वे में अगर आपको लिखना था तो आप ये कर लेते कि मार्जिन कितना है, एक साल का मार्जिन 4% है, 5 साल का मार्जिन 20%, और वो जो 20% है तो 20% किसके इक्वल है, ये 20% इक्वल है 800 के, तो 100% किसके इक्वल हो जाएगा, 100% यानी मूलधन, इससे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं, कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं, यदि किसी मूलधन पर 2 वर्ष में 8% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज, उतने ही मूलधन पर 1 से 1/2 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 80 रुपए अधिक है, तो मूलधन क्या है? यदि मूलधन पर 2 वर्ष में 8% वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज, उतने ही मूलधन पर 10% की दर से कितना है, 80 रुपए अधिक है, तो सिंपल दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे कि अगर हम ये मान लें कि वह राशि पी है, सिंपल है, वह राशि अगर अमाउंट हमारा क्या है, मान लेते हैं प्रिंसिपल अमाउंट आपका पी है, तो कितना है पी, इंटू 8% इंटू 2 years 500, इसका डिफरेंस इंटू 10% इंटू टाइम 1.5 years by 100 इज इक्वल टू 80। मल्टीप्लाई करिए 16p माइनस 15p इज इक्वल टू 8000, यानी p इज इक्वल टू 8000। इट मींस दैट आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो 8000 होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ही समय अवधि में कोई धन 5% ब्याज पर 2200 और 8% पर 2320 हो जाती है। समय अवधि क्या है? बहुत सिंपल सा, ब्याज के रेट का मार्जिन है, और टाइम क्या है, टाइम का कोई वेरिएशन नहीं, तो टाइम को हमको कैलकुलेट नहीं करना। तो 3% सॉरी 5% एंड 8%, डिफरेंस 3%, और 3% के डिफरेंस से 3% के डिफरेंस से हमको क्या मिल रहा है, 3% के डिफरेंस से हमको मिल रहा है, 3% का डिफरेंस हमको दे रहा है 120 रुपए। तो सीधा सीधा है कि 1% कितना हो जाएगा 40, 1% 40, तो प्रिंसिपल अमाउंट 100 इज इक्वल टू 4000। तो समयावधि आपसे पूछ रहा है, टाइम कितना हो जाएगा, एक ही समयावधि में कोई धन, ये सब क्रॉप हो जाएगा, एक ही समयावधि में कोई धनराशि 5% के ब्याज पर 2200 और 8% के ब्याज पर 2320 हो जाती है, समयावधि क्या है?
तो 3% से आपको 120 रुपए मिल रहा है। 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 120 रुपए मिल रहा है। तो 1% 40, 100% 40, राइट। तो ये 1% 40, तो सॉरी सॉरी, ठीक ठीक, इसको इरेज कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सिंपल सी बात है। आप देख लीजिए कि रेट का मार्जिन क्या है। रेट का मार्जिन कितना है? 3%। 3%, 3% इज इक्वल टू 120। तो 5% कितना हो जाएगा? 1% 40, 5% 200। सीधी सी बात है कि ये 200 क्या है आपका, ये इस ब्याज दर पर, ये जो 2200 रुपए उसमें 200 क्या है? ब्याज है। 200 रुपए ब्याज है। इसका मतलब मूलधन कितना हो गया? 2000 रुपए। मूलधन 2000 रुपए, और ब्याज आपको 200 रुपए। रेट 5%। अगर 5% के रेट से 2000 रुपए का ब्याज आपको 200 मिल रहा है, तो टाइम कितना लग जाएगा? टाइम टेकन बाई 5 ईयर्स। सिंपल, 5 साल लगेगा। आप निकाल भी सकते हैं। अगर आपको दिक्कत है तो मेंटली आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो देख सकते हैं कि 200 ब्याज, 2000, 5% और टी नहीं पता आपको बाई 100। 10, 10, और ये 5, 10 को 2 टाइम, टी कितना आ गया? 200, सॉरी 5 ईयर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर उधार देने पर 3 वर्ष में 1380 और 5 वर्ष में 1500 हो जाती है, तदनुसार ब्याज की वार्षिक दर कितने प्रतिशत है? बहुत सिंपल सा सवाल है कि 3 साल और 5 साल जो टाइम मार्जिन है, वो टाइम मार्जिन 2 ईयर है, और जो आउटपुट का मार्जिन है, जो आपको अमाउंट मिल रहा है, उसका डिफरेंस कितना है? आपका है 120। यानी 2 ईयर्स में, यानी 2 ईयर्स में, सिंपल, यानी टू टू ईयर्स में हमको कितना मिला? 120 रुपीज एज अ इंटरेस्ट मिला। तो 1 ईयर में कितना मिलेगा भाई? 1 ईयर में मिलेगा 60। तो यहाँ पे मामला कितने दिन का था? 3 साल में। एक साल, 3 साल में 1380 हो रहा है। तो 3 साल का ब्याज कितना हो गया? 3 साल का ब्याज हो गया 180। और ये 180 अगर हम 1300 में से घटा देंगे तो हमको प्रिंसिपल मिल जाएगा। वो प्रिंसिपल होगा 1200। 1200 रुपये मूलधन है। अब ये 1200 मूलधन मिल रहा है तो ब्याज की दर पूछ रहा है। 1200 रुपए का अब 180 कितना परसेंट है, ये रेट निकाल लेना। 180 बाई 12 कितना हो जाएगा ये? ब्याज ब्याज की दर। तो 1200 रुपए पे अगर आपको 3 साल में 180 रुपए ब्याज मिल रहा है, एक साल का ब्याज कितना हो गया? 60। तो 60 बेटा 12 कितना परसेंट? 5%। क्लियर? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 5% हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला सवाल है कि एक्स ने 1200 रुपए ऋण एक साथ बी और सी से लिए। बी ने 14% वार्षिक तथा सी ने 15% का वार्षिक ब्याज लेते हैं। एक वर्ष में एक्स द्वारा कुल ब्याज 172 रुपए दिया गया, तो एक्स ने बी से कितने उधार लिए? दो तरह से ये क्वेश्चन लग सकते हैं। एक तो इसमें आप एलिगेशन लगा सकते हैं, और अगर आप एलिगेशन नहीं लगाना जानते हैं या नहीं कर सकते हैं तो आप इसको सिंपली सॉल्व भी कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन, पहले हम देख लेते हैं कि इसमें एलिगेशन कैसे लगा सकते हैं। सिंपल सा सवाल है, आप इसको समझने की कोशिश करिए। एक्स ने, सपोज एक्स ने 1200 रुपए,
ए और बी, ए ने कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया बी और सी से लिए, सॉरी बी और सी से लिए, बी ने कितना चार्ज किया 14% और सी ने चार्ज किया 15%। ओके, तो अब आप इसका जब आप रेशियो निकालेंगे तो मिक्स रेशियो ये जो 172 है, 1200 रुपए में ब्याज कितना मिला है, 1200 में पूरा ब्याज मिला है 172, यानी एक ही साल का मामला है, रेट अगर निकालना है तो 172 बटा 1200 ही दर आएगा, और ये आएगा 14 होल 1/3, 14 होल 1/3 इंटू 100 भी रहेगा, इंटू 100, तो ये इसने 14% का रेट चार्ज किया, इसने 15% का, और जो एवरेज रेट आया 14 होल 1/3, तो इसे यहाँ पे लगा देंगे तो 1/3, और यहाँ पे लगा देंगे तो एलिगेशन लग जाएगा तो 2। इट मींस दैट जो हमारा रेशियो फॉर्म हो रहा है वो रेशियो 2:1 के फॉर्म का होगा। अब बहुत सीधी सी बात है कि कह रहा है x ने b से कितना लिया था, तो कुल कितना है, कुल ये 2 भाग ये और 1 भाग ये, 3 भाग बराबर 1200, तो 2 भाग बराबर सीधा सीधा सा है कि 800 रुपए लिया था उसने 20, 800 रुपए दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, 1500 रुपए की कोई धनराशि 2 भागों में इस प्रकार उधार दी जाती है कि एक भाग पर 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 12.5% वार्षिक की दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। 12.5% पर उधार दी गई राशि क्या है। बहुत सिंपल सा इसमें एक ट्रिक है, इस ट्रिक को आप समझ लेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत मेंटली आप सॉल्व कर सकते हैं। जब भी इस तरह का सवाल हो कि एक अमाउंट दिया हुआ हो, उस अमाउंट को 2 पार्ट्स में आपको ऐसे डिवाइड करना हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग हो और वो टाइम अलग हो, तो आप इसका रेशियो बना सकते हैं कि किस रेशियो में वो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। उसका एक ट्रिक ये है कि इसको हम कैसे करते हैं, ये देख लेते हैं। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला ये है, दूसरे भी तरीके हैं इसको करने के, लेकिन सबसे इजी तरीका यही है, 1/P1T1 1/P1T1 सॉरी R1T1 रेशियो 1/R2P2, और ये बराबर होता है इसके P1 और P2 के रेशियो। ये जो अमाउंट P पूरा है, ये अगर 2 पार्ट्स में टोटल तो ऐसा है, तो 1/R1 कितना है, रेट कितना था 10%, टाइम 5 ईयर, रेशियो 1/12.5 into 4, यानी कितना हुआ 1/50, रेशियो 1/50 मींस व्हाट, रेशियो कितना हुआ 1:1। सो इसका मतलब है कि हम इस 1500 रुपए को 2 बराबर भागों में निवेश किया गया है, यानी कि 12.5% पे भी 750 रुपए दिया गया है और 10% पे भी 785 रुपए दिया गया है। सिंपल, एक बार फिर से इसको समझ लीजिए कि इसका फॉर्मूला ये है कि 1/R1T1 प्रोपोर्शनल टू 1/R2T2 इज इक्वल टू P1 P2। सिंपल,